माँ की दो जादुई मुर्गियाँ। ढोलकपुर नाम के गांव में एक सविता नाम की औरत अपने दो बेटे सुरेश और राकेश के साथ रहती थी। सविता ने ढेर सारी मुर्गियां पाल रखी थी जो रोज अंडे देती थी और उन अंडों को बाजार में बेचकर जो पैसे मिलते थे उससे सविता अपना घर चलाती थी और अपने दोनों बेटों को पढ़ाती थी। सविता का बड़ा बेटा सुरेश बहुत समझदार था और बुद्धिमान भी था, तो वहीं राकेश जिद्दी और घमंडी था। जहां सुरेश अपने क्लास में अव्वल आता था तो वहीं राकेश बड़ी मुश्किल से पास होता था। ये सब देखकर सविता को राकेश की बड़ी चिंता होती थी और वो उससे बोलती है, राकेश बेटा, इधर आ, जरा मेरी मदद तो कर। हाँ माँ, आया। बोलो, क्या हुआ? क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं, वो हाँ, पता है कुछ नहीं कर रहा है। तू गेम खेल रहा होगा या फिर अपने उन नालायक दोस्तों से बात कर रहा होगा जिसकी वजह से तू इतना बिगड़ गया है। तुम्हें तो बस मुझे डांटने के लिए ही कुछ ना कुछ चाहिए। सुरेश को तो कुछ भी नहीं बोलती। बड़ा भाई है वो तेरा, कितनी बार बोला है ना ऐसे नाम लेकर मत बुलाया कर। अच्छा वो सब छोड़, चल मेरे साथ बाजार। वैसे भी तुझे पढ़ना लिखना तो है नहीं, चल मेरे साथ चल। हाँ, अब भी अपने सुरेश को बुलाओ ना, उससे ही करवा लो। मैं नहीं जा रहा कहीं। जितना कह रही हूँ उतना करो। मैं नहीं जाऊंगा कहीं, मेरे पैरों में चोट लगी है, मुझसे चला नहीं जा रहा है। नाटक मत कर मेरे सामने और चल चुपचाप। मैंने एक बार बोल दिया ना, मैं नहीं जा रहा। क्या हुआ माँ? लाओ, मैं मदद करता हूँ। आ गया, लो करवा लो इसी से ही। बेटा सुरेश, तू रहने दे, तू पढ़ाई कर जाके। इस नास पीटे को ना तो पढ़ना है और ना ही कोई काम करना है, बस पूरे दिन आवारा गर्दी करवा लो इससे। अरे माँ, रहने दो, अभी तो वो छोटा है ना। चलो मैं चलता हूँ आपके साथ। अरे नहीं बेटा, तू रहने दे, तू जाके पढ़ ले, मैं चली जाऊंगी। ऐसा कहकर सविता बाजार के लिए निकल जाती है, पर रास्ते में ही सविता का कार से एक्सीडेंट हो जाता है और वो अस्पताल पहुंच जाती है। इतने में सुरेश और राकेश को खबर मिल जाती है। दोनों माँ को देखने के लिए अस्पताल पहुंच जाते हैं। माँ, क्या हो गया तुझे? मैंने तुझे बोला था, मैं चलता हूँ तेरे साथ। माँ। बेटा, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, पर मैं एक राज की बात बताना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले जब तुम स्कूल चले गए थे तब हमारे घर एक बाबा आए थे। मैंने उनकी बहुत सेवा की थी, तो उन्होंने मुझे वरदान दिया कि हमारी मुर्गी में से 2 मुर्गियां बच्चा देने वाली हैं और वो दोनों मुर्गियां सोने की होंगी। तो तुम दोनों साथ में मिलकर रहना। और बेटा राकेश, तू बड़े भाई की बात मानेगा ना? मुझसे वादा कर बेटा। ऐसा कहकर सविता अपने प्राण त्याग देती है। फिर जैसा सविता बोलती है वैसा ही होता है। उनके फार्म में 2 मुर्गी सोने की जादुई मुर्गी होती हैं, जो कुछ मिनटों में ही बड़ी हो जाती हैं। ये देखकर दोनों भाई खुश हो जाते हैं। फिर दोनों जादुई सोने की मुर्गियों में से एक मुर्गी सोने का एक अंडा देती है, तो वहीं दूसरी मुर्गी ढेर सारे नॉर्मल अंडे देती है। ये देखकर सुरेश बोलता है, राकेश भाई, तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब हम माँ के अंडों का व्यापार आगे बढ़ाएंगे और सोने के अंडे की मदद से अपनी पढ़ाई भी पूरी करेंगे, जिससे हमारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। सच में मेरे बड़े भाई तो कितना भोला है। ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मैं रखूंगा और ये नॉर्मल अंडे देने वाली सोने की जादुई मुर्गी तू रख, समझा? और तू बड़ा माँ का व्यापार। मैं तो सोने के अंडे बेचकर अपने लिए एक आलीशान घर बनाऊंगा और उसमें ऐशो आराम से रहूंगा। मैं नहीं कर रहा पढ़ाई, समझा? ये क्या बोल रहा है भाई? तू सुन मेरी बात, बैठकर हम बातें करते हैं ना। अरे जा, मैं नहीं जानता तुझे। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और सुरेश और राकेश बड़े हो जाते हैं।
अपने छोटे भाई के बदलते रूप को देखकर सुरेश हैरान रह जाता है। वो राकेश को समझाने की खूब कोशिश करता है, पर वो उसकी एक ना सुनता और सोने के अंडे देने वाली जादुई सोने की मुर्गी को लेकर वो वहां से चला जाता है। फिर एक तरफ सुरेश अपने नॉर्मल अंडे देने वाली जादुई सोने की मुर्गी से अपनी माँ के व्यापार को आगे बढ़ाता है और अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा होता है, तो वहीं राकेश सोने के अंडे से अपने लिए आलीशान घर बनवा लेता है और बड़ी सी गाड़ी खरीद लेता है। घर पर काम करने वाले नौकर रख लेता है और रोज जो जादुई सोने की मुर्गी सोने के अंडे देती उसे बेचकर जो पैसे मिलते उससे अय्याशी करता और रोज दारू पीकर घर पर पड़ा रहता था। सुरेश खूब मेहनत करके पढ़ लिख कर एक कलेक्टर बन जाता है और नॉर्मल अंडे देने वाली जादुई सोने की मुर्गी की मदद से अंडे का बहुत बड़ा व्यापारी बन जाता है। तो वही राकेश पी पी कर अपना लिवर खराब कर लेता है और बहुत बड़ा अय्याश बन जाता है। फिर एक दिन वही बाबा दोबारा वहां पर आते हैं और पहले राकेश के पास जाते हैं, तो वो नशे की हालत में उनकी बेइज्जती करके उन्हें वहां से भगा देता है, जिससे बाबा उसे गुस्से में श्राप दे देते हैं। बहुत घमंड हो गया है ना तुझे? जा, तेरी सोने की अंडे देने वाली मुर्गी नॉर्मल अंडे दिया करेगी अब से। नहीं बाबा जी, अब माफ कर दीजिए मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे बाबा जी माफ कर दीजिए। नहीं, अब तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। ऐसा कहकर बाबा जी सुरेश के घर जाते हैं, तो वो बाबा जी की खूब सेवा करता है। सुरेश का व्यवहार और बात विचार देखकर बाबा जी उससे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उसे वरदान देते हैं। बेटा, तेरे व्यवहार और बात विचार से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुझे एक वरदान देता हूँ। तेरी ये सोने की जादुई मुर्गी अब से सोने के अंडे दिया करेगी। शुक्रिया बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बाबा जी के आशीर्वाद के बाद जब भी सुरेश को जरूरत होती वो सोने की मुर्गी के पास चला जाता और सोने की मुर्गी भी उसे सोने के बहुत सारे अंडे दे देती और देखते ही देखते सुरेश बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। उसके काम की वजह से उसका हर जगह नाम हो जाता है। सभी लोग उसका बहुत आदर और सम्मान करते हैं। तो वहीं राकेश का सब कुछ बिक जाता है, क्योंकि अब उसकी सोने की मुर्गी सोने के अंडे नहीं देती थी बल्कि नॉर्मल अंडे दिया करती थी। लेकिन राकेश उन नॉर्मल अंडों का कोई इस्तेमाल नहीं करता और ना ही कोई मेहनत करता है। और एक दिन वो रोड पर आ जाता है और ऐसे ही घूम रहा होता है। तभी उस दिन सुरेश अपनी कार से जा रहा होता है, तो राकेश उसकी कार से टकरा जाता है। सुरेश जब अपनी कार से बाहर निकलकर देखता है तो वो अपने भाई की ऐसी हालत देखकर हैरान हो जाता है। राकेश भाई, तू? अरे ये क्या हालत बना रखी है तूने? ये सब कैसे हो गया है? भाई, क्या बात बताऊं? मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अब जीना नहीं चाहता भाई। और इसी तरह से वो सुरेश को अपनी पूरी कहानी बता देता है। भाई, मैं हूं ना, मैं हूं तेरे साथ। चल, घर चल। ऐसा कहकर सुरेश उसे अपनी कार में बिठाता है और उसे अपने घर लेकर जाता है। उसका सही से इलाज करवाता है। फिर राकेश भी एक अच्छा इंसान बन जाता है और राकेश सुरेश के साथ मिलकर उसका बिजनेस संभालने लगता है, जिससे दोनों भाई खुशी खुशी रहने लगते हैं।